नमस्ते भारत। ऐसा लग रहा है मानो इस देश के अंदर उन लोगों की उल्टी गिनती आरंभ हो गई है जिन्होंने इस देश के अंदर खुल के रंज के पॉलिटिकल सपोर्ट के द्वारा के माध्यम से टैक्स की बड़ी बड़ी मोटी मोटी चोरी की है। अभी आप सब लोगों के आंख और कान पीयूष जैन, जिसने इतनी बड़ी टैक्स की चोरी करी, जिसके घर में अंबार और सुरंग मिला कैश का, सोने का, चांदी का, उस मामले से अपने आंख और कान हटाए भी नहीं होंगे कि पीयूष जैन का एक और भाई, एक और ठग, एक और टैक्स चोर जो खुद को बड़ा उद्योगपति बोलते हैं, वो मिल गए हैं। उनके घर में, उनके विला में भी छापा पड़ गया है। मयूर वनस्पति के विला में कल रात को लेट नाइट टीजीजी आई और इनकम टैक्स की एक टीम आई लखनऊ से। 5 लोगों की ये टीम है। उस टीम ने छापा मारा मयूर वनस्पति के विला में और फिर पता चला कि ये भी महाराज भाई साहब अपने इस पूरे एम्पायर को टैक्स चोरी के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। खुद तो अरबपति खरबपति बन रहे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देश को टैक्स नहीं दे रहे हैं, जिस देश से कमाते हैं उसी देश की थाली में छेद कर रहे हैं। जया बच्चन जी के लिए है ये खास तौर पर। और अपने आलिशान जीवन का बोझ इस देश के सामान्य नागरिकों पर डाल रहे हैं जो ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं। फॉल्स इनपुट मिले हैं बाय द वे टैक्स के 10 करोड़ के, टैक्स क्रेडिट के फॉल्स इनपुट 10 करोड़ के। और ये जो इनके मालिक हैं भाई साहब मिस्टर गुप्ता, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ जी मैं तो टैक्स की चोरी कर रहा था, अब जो आपका टैक्स बनता है वो आप ले लीजिए। मुझे समझ में नहीं आता है इन लोगों की हिम्मत कैसे पड़ जाती है। टैक्स की चोरी करेंगे, इलीगल काम करेंगे, गलत करेंगे और जब पकड़े जाएंगे तो बोलेंगे हमसे जो आपका टैक्स बनता है वो ले लो और हमको छोड़ दो। ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर कार्यवाही इन लोगों के ऊपर बननी चाहिए और होनी भी चाहिए। ये वन टाइम टैक्स पे करके, चोरी करके ये सब मामला नहीं है। ये बहुत सीरियस मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। इसके अलावा बड़े सारे दस्तावेज मिले हैं जिससे साफ साफ टैक्स चोरी की कहानी बयान हो रही है। वो सब डीजीजीआई की टीम ने अपने पास रख लिए हैं, सारे के सारे पेपर। 200 से ज़्यादा आप सोचिए फेक और फॉल्स इनवॉइसेस हैं जिनके माध्यम से ये लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं। मैं तो इन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि भैया इत्र वाले हो, पान मसाले वाले हो, मयूर वनस्पति वाले हो, कोई ट्रांसपोर्टर हो, अगर ये सोच रहे हो कि अभी भी ये धंधा करके रखोगे और टैक्स की चोरी करोगे तो इस देश के अंदर नहीं चलेगा। और ये जो मामले निकल करके आ रहे हैं ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के मामले नहीं है, ये सिर्फ यूपी के इलेक्शन से रिलेटेड मामले नहीं है। इलेक्शंस तो इस देश में हर समय होते हैं। बहुत बड़ा देश है साहब, हर महीने, हर क्षण, हर पल यहाँ चुनाव हो रहे होते हैं, छोटे से लेके बड़ा तक। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एजेंसीज अपना काम ना करें और पॉलिटिकल वेंडेटा समाजवादी पार्टी और उनके लोग रोने शुरू कर दें। क्योंकि अगर चोरी करोगे और जब लीड हाथ में आएंगी और जब पूरी तरीके से अश्योर रीअश्योर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो जाएंगी तो फिर जाकर के वो रेड मारेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसे इन बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डालना भी बड़ा मुश्किल काम है। तमाशा ये लोग खड़ा कर देते हैं। तो हैट्स ऑफ टू आवर एजेंसीज हु आर डूइंग सच अ गुड जॉब। और अब एक कहानी जो चल रही है पीयूष जैन की, उसके साथ साथ दूसरी कहानी भी आरंभ हो गई है। सारे के सारे ये चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं, चोरी पे चोरी किए जा रहे हैं। गुप्ता जी से भी मैं यही बोलूंगी कि अपनी कहानी अब गढ़नी शुरू कर दो और बता दो कि किस लिए और किस खुशी में और किसके कहने पे टैक्स की चोरी कर रहे थे। अब मैं इस वक्त अपने इस वीडियो को विराम देना चाहती हूँ अपनी वाणी को। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद। एंड ऑल्सो प्लीज़ घर से बाहर जब जाते हैं तो कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना सुरक्षा कवच अपने पास रखिए। व्हेनेवर यू गो आउट, स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, प्लीज़ मास्क अप एंड बी वेरी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। जय हिंद।